साधना तथा भक्ति के क्षेत्र में पाँव रखने से पूर्व 1000 बार सोच लो, यह मार्ग कांटों, कठिन चढ़ाइयों तथा फिसलन भरा है। जो प्रचारक भक्ति मार्ग को सरल कहते हैं, वह आपकी श्रद्धा स्थापित करने के लिए ही ऐसा कहते हैं, अन्यथा इसमें पग पग पर संकट है। इसमें अहम छोड़ना पड़ता है, वैराग्य अनिवार्य है, क्षमाशील होना आवश्यक है तथा इसमें शत्रुओं तथा विरोधियों से भी प्रेम करना होता है तथा उनकी भी मंगल कामना करना पड़ती है। जगत भक्त की इस भावना को समझ पाने में असमर्थ होता है तथा प्रेम भाव को वह कमजोरी समझता है या कोई चाल या दिखावा। भक्त को बार बार अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं और मन बाहर की ओर उछलता है, जिसे दबाना पड़ता है। यह सब कोई सरल कार्य नहीं। शक्तिपात के पश्चात भी साधन आसान नहीं होता, बल्कि संस्कार क्षय की तीव्रता के कारण कठिनाइयां अधिक आती हैं तथा सहनशीलता, उदारता और क्षमाशीलता की अधिक आवश्यकता होती है। साधन रूपी चढ़ाई आरंभ करने से पहले यह समझ लो कि प्रारब्ध भोग कर ही आपका छुटकारा होगा। सबसे पहले तो यह समझ स्पष्ट होना चाहिए कि सुख दुख का कारण जगत नहीं, प्रारब्ध है। यह समझ नहीं होने से ही अपमान, हानि या दुख का कारण किसी व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष को मान लिया जाता है तथा मनुष्य प्रतिशोध के लिए उद्यत हो जाता है। जिसमें प्रतिशोध की भावना है, उसका प्रारब्ध कभी क्षीण नहीं हो सकता। अध्यात्म अथवा भक्ति मार्ग का यात्री जगत को केवल माध्यम देखता है, कारण नहीं। जगत साधक के समक्ष दुख तथा कठिनाइयां उपस्थित करके उस पर बड़ा भारी उपकार करता है, उसके प्रारब्ध क्षय का मार्ग प्रशस्त करता है। भक्त या साधक न कभी दुखों से घबराता है, न विचलित होता है। आज का युग बुद्धि प्रधान युग है, किंतु विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य की विचार शक्ति का विकास छल, कपट, दिखावा, मन की बात छुपा लेना, धोखे से काम निकालना आदि उल्टी दिशा में प्रवाहित हो रहा है। बुद्धि की इस प्रधानता ने हृदय को गौण बना दिया है, जबकि भक्ति मार्ग मुख्यतः हृदय से संबंधित विषय है। अध्यात्म के लिए विवेक तथा भाव दोनों की आवश्यकता है। विवेकहीन भाव तथा भावहीन विवेक दोनों ही काम के नहीं। साधक भक्त को बुद्धि के विवेक को सही दिशा प्रदान करते हुए हृदय में प्रभु प्रेम को भी जगाना है। आज के युग में साधना करने के विपरीत परिस्थितियां हैं, किंतु विपरीत परिस्थितियों में ही साधना में निखार आता है। सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्न जीवन में दिखावा अधिक होता है तथा अभिमान बढ़ता जाता है। बैंक बैलेंस रखकर उसके ब्याज पर आश्रित रहने से साधन नहीं हो सकता। किसी बैंक बैलेंस, व्यक्ति या परिस्थिति का आश्रय भगवान पर आश्रित नहीं होने देता। भगवान पर आश्रित हुए बिना समर्पण का विकास नहीं होता तथा समर्पण के बिना साधन नहीं। अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो। जैसी भी परिस्थितियां प्रभु ने दी हैं, वह साधन के अनुकूल ही हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव जगत की दृष्टि से है, साधन की दृष्टि से नहीं। साधन करना तलवार पर नंगे पांव चलने के समान है। भगवान की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत संकीर्ण है। जगत की कोई भी वस्तु अथवा व्यक्ति साथ ले जाना संभव नहीं, यहाँ तक कि मन, बुद्धि, वासना, संस्कार आदि जैसे सूक्ष्म पदार्थ भी साथ नहीं जा पाते। यह मार्ग संचय का नहीं, त्याग का है। जितना अधिक त्याग होगा, उतना ही इस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। आसक्ति रहित जीवन ही त्याग है।